नमो नमः मित्राणि। नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपका मित्र अनंतमणि त्रिवेदी मानव भारती देहरादून उत्तराखंड से सप्तम वर्ग के बच्चों के लिए इस नए पाठ के साथ मैं उपस्थित हूँ। जी हाँ, आज का पाठ है विद्याधनम। बहुत ही सुंदर पाठ है, बहुत ही रोचक है और बहुत ही ज्ञानप्रद है। आप सब अनवरत हमारे संस्कृत वीडियो को देख रहे हैं, देखते रहें। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक मंगलमय कामनाएं। आप सब इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और संस्कृत शिक्षण प्रशिक्षण के इस क्रम में आप जुड़े रहें हमसे। विद्याधनम, जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण धन होता है विद्याधनम। मैं आपको विद्याधनम के इस पाठ के विषय में कुछ बातें बताऊं, इसके पहले मैं आपको एक कविता सुनाना चाहूँगा। बहुत ही सुंदर कविता, बहुत ही रोचक कविता और उसके भाव इतने अच्छे हैं, खासकर छोटे बच्चों के लिए यह कविता बहुत ही मनोरम है, सुंदर है। और आप सुने, देखें। विद्यायाः फलम विद्या ददाति विनयम विद्या ददाति वित्तम विद्या ददाति विनयम विद्या ददाति वित्तम विद्या सदा जनानां विमलं करोति चित्तम विद्या सदा जनानां विमलं करोति चित्तम विद्या तनोति कीर्तिं विद्या तनोति मानं विद्या नरं समाजे कुरुते सदा प्रधानं विद्या नरं समाजे कुरुते सदा प्रधानं विद्या निहन्ति दोषं विद्या निहन्ति भारं दूरीकरोति विद्या सकलं मनोविकारं दूरीकरोति विद्या सकलं मनोविकारं विद्या न राजहार्या विद्या न चोरहार्या विद्या कदापि लोके नहि बन्धुभिः विभाज्या विद्या कदापि लोके नहि बन्धुभिः विभाज्या विद्या गुणः प्रधानः विद्या धनं प्रधानं देशे तथा विदेशे विद्या बलं प्रधानं देशे तथा विदेशे विद्या बलं प्रधानं विद्या ददाति विनयं विद्या ददाति वित्तं विद्या सदा जनानां विमलं करोति चित्तं विमलं करोति चित्तं विमलं करोति चित्तम्। आइए इस कविता श्रवण के बाद अपने पाठ की ओर अग्रसर होते हैं। विद्याधनम। जी हाँ, नीति शतकम बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, संस्कृत साहित्य का बहुत ही ऐतिहासिक ग्रंथ है, जिसे आचार्य भर्तृहरि ने लिखा था। नीति शतकम, वैराग्य शतकम और श्रृंगार शतकम, ये तीन इनके अद्भुत और ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। हम बच्चे, बड़े और शास्त्रों के जो मर्मज्ञ हैं वे भी इन ग्रंथों को पसंद करते हैं, क्योंकि इन ग्रंथों में जीवन जीने का एक साधन, जीवन जीने का एक क्रम और जीवन जीने का एक महत्वपूर्ण क्रमिक वैशिष्ट्य दिया गया है, जिसे पढ़कर जानकर व्यक्ति समाज में, समाज की मुख्य धारा में
उत्थान की ओर अग्रसर होता है। तो आइए देखते हैं कि विद्याधनम के इन श्लोकों में क्या बातें बताई गई हैं जिनसे बच्चे और हम सब नैतिक शिक्षा की ओर अग्रसर होकर एक अच्छे इंसान बनने का प्रयास कर सकते हैं। तो सबसे पहला श्लोक मैं आपको गाकर सुनाने का प्रयास करता हूं। आप सभी बच्चे अपने पुस्तकों में इन श्लोकों को पढ़ें, उनका वाचन करें, गायन करें और अर्थ के साथ उसे समझने का प्रयास करें। तो सबसे पहला श्लोक है जो नीति शतकम का है, आचार्य भर्तृहरि ने लिखा है। मैं गाकर प्रयास करता हूं आपको सिखाने का, आप सीखें और उसका भाव भी समझें। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम् विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम्। आप सर्वधनम प्रधानम भी पढ़ सकते हैं और सर्वधन प्रधानम भी पढ़ सकते हैं। इसका भाव यह है कि विद्या न चोरों के द्वारा चुराई जाती है। विद्या को कोई चोर नहीं चुरा सकता मित्रों। न चौरहार्यम, विद्या को चोर नहीं चुरा सकता। न राजा के द्वारा छीनने योग्य है। राजा शासक आपसे सब कुछ छीन सकता है, आपकी विद्या नहीं छीन सकता। न भाइयों के बीच बंटवारे के योग्य है। विद्या भाइयों के बीच बांटी नहीं जा सकती। सब कुछ बांटी जा सकती है पर विद्या नहीं बांटी जा सकती है। न भार को बढ़ाने वाली है। विद्या भार को भी नहीं बढ़ाने वाली है। ये कोई वजन वाली चीज नहीं है कि आपने 100 श्लोक याद किए हैं, आपने पूरा रामायण पढ़ रखा है, आपने महाभारत पढ़ा है, आपने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ा है, आपने पंचतंत्र की कहानियां पढ़ी हैं, तो आपके सिर पर बहुत वजन हो गया। ओ कितना पढ़ लिया, कितना पढ़ लिया। जी नहीं, यह भार को भी बढ़ाने वाली नहीं है। खर्च करने पर सदैव बढ़ती है। विद्या एक ऐसी अमूल्य निधि है, जब हम खर्च करते हैं, हम जितना बांटते हैं, उतनी ही हमारी विद्या अनवरत बढ़ती है, बढ़ते जाती है। अतः विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रमुख धन है। आप सभी बच्चों के लिए और हम सब के लिए जो हमारी संपत्ति है, जो हमारा धन है, वो विद्या है। और इसलिए कहा गया विद्या ददाति विनयम विद्या ददाति वित्तम विद्या सदा जनानाम विमलम करोति चित्तम। और इसलिए विद्या ददाति विनयम, इधर मैंने लिखा है विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। विद्या राज सुपूज्यते नहीं धनम विद्या विहीनः पशुः क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणं भूषणं तस्मादन्यमुपेक्ष्य सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु। तो विद्या हमारे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। तो आप सबको प्रयास करना है कि आप अपने स्वाध्याय में अनवरत लगे रहें। आप जहां भी हैं स्वाध्याय अवश्य करें। आइए दूसरे श्लोक की ओर चलते हैं। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः विद्या बन्धुजने विद्या बन्धुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राज सुपूज्यते नहि धनम विद्या विहीनः पशुः विद्या विहीनः पशुः। मैं इस श्लोक का पुनः वाचन करता हूं, आप ध्यान से देखें। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः विद्या बन्धुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता
विद्याराजसु पूज्यते नहि धनम विद्याविहीनः पशुः विद्याविहीनः पशुः। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य भर्तृहरि अपने नीति शतकम ग्रंथ में कहते हैं कि विद्या नामक तत्व मनुष्य का अतिरिक्त सौंदर्य है। अगर आपके पास विद्या है तो आपका वह सौंदर्य है, वह आंतरिक सौंदर्य है, वह अंदर का सौंदर्य है, वह आपके आत्मा का, मन का, दिल का सौंदर्य है। क्योंकि बाहरी आवरण का सौंदर्य तो दिखता है, आंतरिक आवरण का जो सौंदर्य है वो सिर्फ विद्या ही दिखा सकती है। भली प्रकार छिपा हुआ गुप्त धन है। जो विद्या है वो हमारे लिए गुप्त धन है। विद्या भोग के साधन को जुटाती है, प्रसिद्धि और सुख देती है। विद्या गुरुओं की गुरु है। विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विदेश जाने पर विद्या बंधु के समान है। विद्या सबसे बड़ा देवता है। राजाओं के मध्य विद्या का आदर होता है, धन का नहीं। विद्या विहीन मनुष्य पशु के समान होता है। तो यदि आप स्वयं को जानवर सिद्ध करना चाहते हैं तो विद्या से दूर रहें। यदि आप स्वयं को एक अच्छा इंसान, एक मानव और एक अच्छे पढ़े लिखे लोग के रूप में स्थापित करना चाहते हैं तो आपको अनवरत लगातार विद्या के निकट रहना होगा, विद्या के पास रहना होगा। आपको स्वाध्याय करना होगा। स्वाध्यायान न प्रमदितव्यम। अपनी पढ़ाई में, अपने स्वाध्याय में लापरवाही नहीं करनी चाहिए और बच्चों के लिए तो बहुत ही आवश्यक है। तो आप सबसे निवेदन है कि यदि पशु नहीं बनना चाहते हैं, जानवर नहीं बनना चाहते हैं तो पढ़ाई करें, पढ़ाई करें और पढ़ाई करें। आइए अगले श्लोक की ओर चलते हैं जो नीति शतकम में आचार्य भर्तृहरि ने कहा है। बहुत ही सुंदर श्लोक है और बहुत ही श्रवणीय है। सुने। कीयूराः न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम् वाग्भूषणं भूषणं। मैं पुनः इस श्लोक का वाचन करता हूं। कीयूरा न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं वाग्भूषणं भूषणं। अर्थात मनुष्य को न बाजूबंद, न चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, न स्नान, न उबटन, न पुष्प और न ही सजे हुए केश सुशोभित करते हैं। संस्कार युक्त धारण की गई एकमात्र वाणी मनुष्य को सजाती है। सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं। वाणी का आभूषण सदा बना रहने वाला आभूषण होता है। आप सब जानते हैं कि इंसान अपने सौंदर्य को दिखाने के लिए तरह तरह के आभूषण और गहनों को पहनता है, तरह तरह के उपटन का प्रयोग करता है। आज कुछ और प्रयोग किए जा रहे हैं, पर उसका जो सौंदर्य है, वो स्वाभाविक जो सौंदर्य है वो सिर्फ विद्या से ही संभव है। क्योंकि विद्या से अंदर की सुंदरता बाहर की ओर दिखती है।
क्या था शकुंतला के पास, क्या था सीता और सावित्री के पास, कौन से संस्कार थे उनके पास, कौन से श्रृंगार हुए करते थे। आप चिंतन करें, उनके पास श्रृंगार करने के लिए बहुत कुछ नहीं था, पर उनके पास संस्कार, उनके पास विद्या रूपी धन था, जिस धन से वो दुनिया में अपनी सुंदरता को निखार पाई। तो आप सब यदि आंतरिक सौंदर्य और बाह्य सौंदर्य दोनों सौंदर्य चाहते हैं तो कृपया करके विद्या के पास आएं, विद्या के नजदीक आएं, क्योंकि क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। वाणी का जो आभूषण है वही सदा बना रहने वाला आभूषण है, और यह जो वाणी रूपी आभूषण है वो विद्या से ही संभव है। इसलिए यदि वाणी हमें अच्छी करनी है तो पढ़ाई करनी होगी, विद्या के पास आकर अपना स्वाध्याय करना होगा। ठीक है, तो आप अच्छी वाणी बोलें, सुंदर वाणी बोलें, मधुर वाणी बोलें। आइए देखते हैं अगले श्लोक को। विद्या नाम नरस्य कीर्तिरतुला भाग्यक्षये चाश्रयः धेनुः कामदुधारतिश्च विरहे नेत्रं तृतीयं च सा सत्कारायतनं कुलस्य महिमा रत्नैर्विनाभूषणं तस्मादन्यमुपेक्ष्य सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरु। बहुत ही सुंदर श्लोक है, मैं पुनः इसका वाचन करता हूं। विद्या नाम नरस्य कीर्तिरतुला भाग्यक्षये चाश्रयः धेनुः कामदुधारतिश्च विरहे नेत्रं तृतीयं च सा सत्कारायतनं कुलस्य महिमा रत्नैर्विनाभूषणं तस्मादन्यमुपेक्ष्य सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरु विद्याधिकारं कुरु। अर्थात विद्या मनुष्य की तुलना न किए जाने वाली प्रसिद्धि है। विद्या मनुष्य की तुलना न किए जाने वाली प्रसिद्धि है। भाग्य के क्षीण हो जाने पर सहारा देने वाली है। कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय है। आप सब जानते हैं कि कामधेनु गाय का क्या महत्व है। अतः कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय है। वियोग की अवस्था में आनंद देने का साधन है। वियोग की अवस्था में आनंद देने का साधन है। तृतीय नेत्र के समान क्रोध को प्रकट करने का साधन है। सम्मान दिलाने का स्थान है। वंश का बड़प्पन है। बिना रत्नों के आभूषण है। इसलिए अन्य सभी विषय भोगों की उपेक्षा करके तुम विद्या पर अपना अधिकार करो। शास्त्र हमें सिखाते हैं कि अन्य जितने भी हमारे आभूषण हैं, अन्य जितने भी हमारे विषय हैं, अन्य जितने भी हमारे भोग के साधन हैं, उन सभी को छोड़कर हमें विद्या पर अपना अधिकार जमाना चाहिए। तस्मादन्यमुपेक्ष्य सर्व विषयम विद्याधिकारं कुरु। तस्मादन्यमुपेक्ष्य सर्व विषयम विद्याधिकारं कुरु। अपने सारे विषय भोगों को छोड़कर विद्या पर अपना अधिकार जताएं, विद्या पर अपना अधिकार जमाएं। इससे आपकी वाणी अच्छी होगी, आपके संस्कार अच्छे होंगे और आप समाज में स्वयं का उत्थान करते हुए दुनिया के लोगों का उत्थान कर पाएंगे। तो मित्रों, आज का यह जो पाठ है विद्याधनम, आप सुन रहे हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत ही अच्छे इसके भाव हैं और अनुकरणीय हैं।
तो आप सबसे निवेदन है कि इन श्लोकों का वाचन करें, इन्हें सुने, देखें, इनके भाव और अर्थ को अपने जीवन में अपनाएं और आप सब बच्चे इसे अपनी अपनी संस्कृत पुस्तिका में अवश्य लिखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लगातार हमारे संस्कृत वीडियो को सुन रहे हैं। यदि यह भी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, खुद देखें, दूसरों को भी देखने और सुनने के लिए प्रेरित करें। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।